जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम देख रहे हैं यांत्रिकी यानी सामान्य विज्ञान को देख रहे हैं। सामान्य विज्ञान में हम यांत्रिकी हमारा चैप्टर है जिसमें हम 82 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस की जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न दे रखे हैं। इनको हम बहुत ही अच्छे से हल कर रहे हैं। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था जिसे हम अच्छे से पीछे देखते हुए हैं। अगर दोस्तों पीछे के प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो आप पीछे के प्रश्न भी जाकर देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो क्लास को एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों इसमें आज का हमारा 83 प्रश्न है कथन और निष्कर्ष से संबंधित। कथन क्या है? भरी हुई बैलगाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। यानी कि आपने देखा होगा कोई चीज़ रुकी हुई है, जब हम उसे उसकी गति ऊर्जा में लाएंगे, उसको गति धक्का देंगे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। पहले हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, फिर जब चल जाएगी तो फिर वो आराम से लुढ़कती रहती है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण क्या है तो देख लेना एक बार में। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। यानी कि एकदम जब वो पहिया रुका हुआ है, जब उसमें धक्का लग जाएगा तो उसके बाद ये पहिया चलता रहेगा तो घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा। घर्षण कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो दोस्तों आपको बता दें जो लोहे की कील है अगर पारे पर लगा दी जाए तो वो तैरेगी। तो इसका मतलब क्या है? इस लोहे की कील का घनत्व तो कम है और पारे का घनत्व ज़्यादा है। इसको पानी में डालेंगे तो पानी का घनत्व इसके घनत्व से क्या है? कम है और इसका घनत्व ज़्यादा है तो पानी में डूब जाती है। मैंने आपको पिछली भी क्लास में बता दिया है जिस चीज़ का घनत्व ज़्यादा होगा पानी का घनत्व कम होगा तो ये पानी में डूब जाएगी। अगर घनत्व कम है तो पानी में नहीं डूबेगी। जैसे कि लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो लकड़ी तैरती है। लोहे का घनत्व ज़्यादा है तो लोहा डूब जाता है उसमें। तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो क्यों तैरती है? तो याद रखना ये इसलिए तैरती है क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। मैंने आपको ये समझा दिया है। लोहे का घनत्व पानी से तो अधिक है तो पानी में डूब जाएगा, पारे से कम है, पारे से क्या है? लोहे का घनत्व कम है तो पारे पर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, जब हम कुएं में से बाल्टी को ऊपर को निकाल रहे हैं तो हमें कैसा लगता है बाल्टी को? तो हमें लगता है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। यानी कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। नीचे तो हमें हल्की लग रही थी लेकिन ऊपर हमें और भारी लग रही है। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा। कोई भारहीन गुब्बारा है उसमें 200 ग्राम जल भर लिया है, इसका जल में भार होगा। यानी कि पानी में भार पूछा हुआ है तो उसका भार पानी में क्या होगा? तो याद रखना पानी में क्या भार होगा? तो वो होगा 400 ग्राम। 400 ग्राम पानी में इसका भार होने वाला है। 400 ग्राम पानी में इसका क्या होगा? भार होगा। दोस्तों याद रखना इसका 400 ग्राम नहीं होगा, क्या होगा? ये इसका भार होगा शून्य भार होगा कि पानी में कोई भार मालूम नहीं पड़ेगा। ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन ये होगा। भारहीन गुब्बारे 200 ग्राम जल भरा गया है जिसका जल में भार होगा शून्य भार होगा। क्या होगा? शून्य इसका भार होने वाला है। अगला प्रश्न है समुद्र में प्लवन करते हुए आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है समुद्र में प्लवन करते समय? तो दोस्तों याद रखना इसका भार कितना होगा? समुद्र की सतह पर कितना भाग होगा? तो वो होगा 1/10। 1/10 इसका भाग होगा। अगला प्रश्न है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? यानी कि जो एक गिलास ले लिया हमने उसमें एक बर्फ का टुकड़ा जो कि पानी में तैर रहा है, जब धीरे धीरे बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? वह है यानी कि पानी के जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखना उतना ही होगा क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे कोई वस्तु है तो वो तो बर्फ़ पानी बन रहा है तो उतना ही होगा। बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा तो पहले से उसमें पानी में पड़ा हुआ है तो उतना ही होगा। अगला प्रश्न है जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज़ है
वो नदी से सागर में घुसता है। तो बात हो रही है नदी और सागर की। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सागर है उसका जल खारा है, लेकिन नदी का जल कैसा है, ताज़ा या साफ या ताज़ा जल है, मीठा जल बोलते हैं इसको। तो जो सागर में घुसता है तो क्या होता है, तो याद रखना, तो क्या होगा याद रखना, वह कुछ ऊपर उठता है। क्या है, वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। दोस्तों आपको फिर आ गए, इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कई बार बता दिया है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है, क्योंकि मिट्टी का तेल का घनत्व क्या हो तो कम होता है, इसका घनत्व कम है। पानी का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। पानी का घनत्व, इसका घनत्व ज़्यादा है और इसका घनत्व क्या है, कम है। इसका घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए मिट्टी का तेल तैरता है। तो उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसलिए मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। जिस चीज़ का घनत्व कम होगा वो तो ऊपर रहेगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे रहेगी। इस बात को आप तो एक बार में याद कर लेना, जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका घनत्व ज़्यादा वो नीचे। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब हमसे पूछ लिया है। जो साबुन के बुलबुले बने होते हैं आपने देखा होगा, उसके अंदर का दाब पूछा हुआ है। तो याद रखना, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो वायुमंडल का दाब होता है उससे अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। अगला प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। यानी कि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले हैं, यानी कि एक छोटा है और एक बड़ा है, तो उनको एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होगा, हमसे पूछ लिया गया है क्या घटित होगा। तो समझना, छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला छोटा, बड़ा बुलबुला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। कोई शुद्ध जल है उसमें डिटर्जेंट डाल दिया गया तो क्या होगा। तो याद रखना, डिटर्जेंट डालने पर क्या होगा, घट जाता है। पृष्ठ तनाव क्या होगा, घट जाएगा, उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार की परीक्षा में आया हुआ है देख लीजिएगा, आप ही देख लीजिए कितनी बार की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है, एक वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। वर्षा की बूंद, तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार रहती है। याद रखना, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, कितनी बार परीक्षा में आया हुआ है और ये कभी ना कभी फिर से रिपीट भी हो सकता है। तो पृष्ठ तनाव का कारण होता है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। दोस्तों ये थे इस चैप्टर के 94 प्रश्न जो हमने पूरे कर लिए। दोस्तों ये क्लास इंटर रखते हैं, मिलेंगे अगले टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।